बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शब्बीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब, जो कि चेयरमैन जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस हैं और कई बार तशरीफ ला चुके हैं। खुलकर बात करने वाले आदमी हैं और जम्मू कश्मीर पर इनकी अपनी ज़ाती तौर पर भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो। शुक्रिया जनाब, डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी है। अच्छा, हम कश्मीरी साहब के काफ़ी कुछ मेरी गफलत रही है भाई। आपको एक बार हमने कोशिश की थी, लेकिन उसको आप भी बिजी थे, तो मैं भी उसको टाइम नहीं निकाल सका। तो आपसे बात काफ़ी अरसे से नहीं हुई। तो मैं नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अच्छा, कश्मीरी साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ात कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों यानी मुझे बता रहे कि 19th ऑफ जुलाई थी और कुछ लोगों के नज़दीक इसकी बड़ी तारीख़ी हैसियत है, यानी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले जो लोग इलाक़े पाकिस्तान के हामी हैं। मेरे नज़दीक तो 19 जुलाई जो है ना, वो एक फ्रॉड था। लेकिन उसको यानी पाकिस्तान के कहने पर अपनाया गया एनीवे। तो लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी कहा जी, हमें करारदाद हमने पास की थी हमारे बड़ों ने, तो इसलिए हमें इलाक़ पाकिस्तान करना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। देखिए, 19 जुलाई के हवाले से वो एक फ्रॉड शुरू हुआ था जो आज तक जारी है। और जिनके लिए इन्होंने फ्रॉड शुरू किया था, उन्होंने इस पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। आज उसका कोई नाम लेवा भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये बड़ी अच्छी बात आपने कह दी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उस वक़्त पाकिस्तान की हिमायत में, या उसको पाकिस्तान बना तो नहीं था, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, उसकी हिमायत में उन्होंने ये करारदाद पास की थी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान वालों ने इसी पार्टी के सत्यानाश कर दिया है। अपने मुल्क का तो सत्यानाश किया ही है, लेकिन इनका भी सत्यानाश कर दिया। नाउ कैरी ऑन प्लीज़। जी, देखिए ना जनाब कि इन्होंने वो करारदाद पास की, अभी वो पाकिस्तान बना ही नहीं था। और इन्होंने करारदाद पास की, और करारदाद पास करने के बाद जब ये पाकिस्तान बन चुका, और उस वक़्त शुरू में तो जो एस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान की, उन्होंने इनको बहुत जो है वो मज़े कराए, इक़्तिदार दिया, बाकी सारा कुछ इनके हवाले कर रखा था। और बाद में उसी मुल्क के जो जर्नैल हैं या सियासतदान हैं, उन्होंने इस पार्टी का वो अशर किया, वो बल्कि मैं तो इस बात पर भी खुश हूँ कि सरदार क़याूम की ज़िंदगी में जो है, जो अशर सरदार क़याूम साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ हुआ, वो अपने आँखों से दे कर गए। और फिर ये भी था कि जब वो बीमार थे, तो मेरे सुनने में ये आया है कि वो सरदार क़याूम साहब अब कुछ सच बोलना चाहते थे, मगर किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो सरदार क़याूम साहब के साथ मुलाकात कर सकें। वो सब कुछ बताना चाहते थे। तो फिर यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा उनकी पार्टी का जनाब वाला बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और आज सरदार अतीक साहब जो है वो अकेले बैठे हुए हैं, और 1-2 जगहों पर जाकर वो तकरीर करते हैं जनाब के, जब आप मरेंगे, तो जब आप कब्र में जाएँगे, तो आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने इलाक़े पाकिस्तान के लिए कोई काम किया था या नहीं किया था। तो ये चूँकि 19 जुलाई को भी फ्रॉड था, इमरान अब कब्र ये तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि आपको पूछा जाएगा वही पीटीआई की हिमायत की थी या नहीं की थी। एनीवे, लेट्स गो बैक टू दिस के यानी देखिए, यानी कैसी अफ़सोस की बात है कि यानी जम्मू कश्मीर के कुछ लोग वो कहते हैं कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, पाकिस्तान की गुलामी चाहिए। ठीक है, अभी पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था। और मैं नाज़रीन के लिए ये ज़रूर करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि उस वक़्त के जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रेज़िडेंट थे चौधरी हमीदुल्लाह, उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम आज़ाद और खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। ठीक है? और फिर उसकी उसकी जो तस्दीक थी, उसकी उस वक़्त के मजलिस आमला ने भी कर दी थी। लेकिन फिर फ़ौरन पाकिस्तान वालों ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, या जो उनके करते धरते थे, उन्होंने इसको एक मिलिट्री ऑपरेशन के स्टाइल पर उन्होंने 19 जुलाई को कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस नहीं थी वो, बेसिकली वो तो मीर अब्बास साहब और कुछ मज़हबी उनके लोग थे। चंद 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 लोग बैठकर उन्होंने अपने आपस में मज़हबी बात लोग की। थे जिन्होंने मज़हब के नाम पर उनको बुलाकर इकट्ठा करके ये करारदाद पास कर दी, ताकि चौधरी हमीदुल्लाह खान ने जो एज़ ए प्रेसिडेंट और जो मजलिस आमला ने कहा था, उसकी नफ़ी कर दी जाए।
तो ये कितने अफसोस की बात है कि उस वक़्त भी लोगों को आज़ादी पसंद नहीं थी, गुलामी पसंद थी। और ये लोग आज भी ये 2023 में भी ये कहते हैं कि नहीं हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें गुलामी पसंद है। किसकी गुलामी? पाकिस्तान की, जो खुद आज़ाद नहीं है। नाउ इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग महमूद कश्मीरी साहब? देखिए ना जनाब, बात ये है कि ये इन लोगों की सोच देखें, अफ़सोस होता है इनकी बातें सुनकर। अगर पाकिस्तान हो ना कोई बड़ा ही कामयाब मुल्क हो, वहाँ के रहने वालों को पूरे हकूक हासिल हों, लोग जो है वो ज़िंदगी शानदार तरीके से गुज़ार रहे हों, तो फिर कोई कश्मीर से ये उठकर कहे जी कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, चलो बात थोड़ी समझ आती है कि पाकिस्तान का दुनिया में एक वक़ार है और पाकिस्तान बड़ा कामयाब मुल्क है। वहाँ पर लोगों को हर तरह की सहूलतें मुयस्सर हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, फिर तो समझ आती है। एक ऐसा मुल्क जहाँ ना बिजली, ना गैस, ना पानी, ना हॉस्पिटल, ना खाना, कुछ भी नहीं है। आवाज़ जनाब आपकी। वो ऐसे मुल्क के लिए जो है वो अपने मुल्क को शामिल करना चाहते हैं, जिसके जिसके अपने हालात बहुत बुरे हैं। तो इन लोगों की ज़हनी जो है वो सलाहियत का जो है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कैसे लोग हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं कि जो सिर्फ़ अपने ज़ाती मफ़ादात के लिए जो बैठे हुए हैं। यकीन करिए डॉक्टर साहब, अगर यही लोग कल अगर हिंदुस्तान जो है, उसका प्रोग्राम तो है ना कि वो कहता है जी कि गिलगित-बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर हमारा है। कल अगर इंडिया ने जो है इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया, इस पर कब्ज़ा कर लिया, तो यही जो लोग बैठे हुए हैं ना, इस टाइप के लोग जो पाकिस्तान को जो है वो कहते हैं कि हमारे लिए काबे की हैसियत रखता है और पता नहीं क्या-क्या। यही लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के लिए जनाब वाला उछल-उछल कर नारे लगाएँ जी कि हिंदुस्तान ही तो दुनिया में एक मुल्क है जिसकी एक शानदार हिस्ट्री है और दुनिया में जो है अपना नाम बना रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा तो हम जो है मुश्किल में थे, डरे हुए थे, खौफ की वजह से सच नहीं बोलते थे। ये तो ऐसे लोग हैं, ये किसी भी तरफ जो है इनको अपना इक़्तिदार मिलना चाहिए और इक़्तिदार के बाद जो है फिर वो आगे बात होती है। लिहाज़ा इनकी अपनी कौमी वक़ार की सोच इनके पास नहीं है, कौमी अहमियत और गैरत जो अल्फ़ाज़ है इनसे नाआशना लोग हैं ये। इनको सिर्फ़ अपने लिए, अपने औलाद के लिए जो है वो सहूलतें चाहिए, उस सहूलतों के लिए ये काम कर रहे हैं। बाकी आप देख लें इस वक़्त इस आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसे ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं और जो भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है उसको मकबूज़ा कश्मीर कहते हैं। और जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर है उसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अब थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं हम, भारतीय मकबूज़ा कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर का। भारतीय मकबूज़ा कश्मीर में लोगों को रोज़गार जो है उनके घर में मिलता है। लोगों को अनाज उनको उनके अपने घर में मिलता है। लोगों को एजुकेशन वहाँ पर मिलती है। लो वहाँ पर लोगों को हर तरह की सहूलतें मुयस्सर हैं। और दूसरी तरफ जो आज़ाद कश्मीर है, इस आज़ाद कश्मीर के अंदर रोटी नहीं है, आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो ये आज़ाद कश्मीर है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। अगर लोगों ने अगर सोचना ये शुरू कर दिया आज कि हमने कोई बेहतरी का रास्ता अख्तियार करना है, तो सबसे पहले तो वो ये करेंगे ना जी कि ठीक है, भारतीय जो कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर तो लोगों को अपने वहाँ के जो वसाइल हैं, वहाँ पर जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो तो उनको मुयस्सर हैं। लिहाज़ा हमें ये चाहिए कि हम पहले अपने जो वसाइल हैं, वो अपने इख्तियार में लें। इसके बाद जो है वो आगे की बात सोचें। अब हमारे पास खाने को कुछ है नहीं है, रोटी हमारे पास है नहीं है और हम कहते हैं जी कि हमने श्रीनगर को आज़ाद कराना है। श्रीनगर कैसे आज़ाद होगा भाई? श्रीनगर वाले तो हमसे बहुत बेहतर हैं। अब जब हम इन लोगों के सामने बात रखते हैं, भाई पहले अपने लिए रोज़गार की बात करो, अपने लिए जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनकी मुतालबा करें कि वो हमें मिले। वो जब भी मुतालबा किया जाता है, जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर जो कुव्वतें बैठी हुई हैं, वो लोगों को मारती-पीटती हैं, उठाकर ले जाती हैं। अभी आप देखें ये रावलाकोट में तकरीबन 78 डेज़ से एक पुरअमन तरीके से धरना जारी था और उनका जायज़ मुतालबे थे। उन्होंने किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं किया, कहीं आग नहीं लगाई, कहीं तोड़-फोड़ नहीं की। वो 78 डेज़ से जो है, वो धरना देकर बैठे हुए थे। वहाँ पर जनाब वाला पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं,
वो रात को जनाब 12 बजे आकर उनको पकड़ कर ले जाती हैं और वहाँ पर जो उनकी जो धरने का वहाँ पर जो सामान था उसको उखाड़ फेंकती है। तो यहाँ पर तो पुरअमन एहतजाज का भी हक हासिल नहीं है। आप रोटी की बात करते हैं उसके बदले में आपको डंडे पड़ते हैं। आप एजुकेशन की बात करते हैं, बाकी सहूलतों की बात करते हैं, तो मार-पीट कर उठाकर जनाब वाला थानों में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर तो तशद्दुद किया जाता है। ये तो आज़ाद कश्मीर है जनाब। अच्छा, मैं ऐसे आज़ाद इस कश्मीर बारे में की आपसे आपके मैं आपसे पूछना चाहता था, रावलाकोट की आपने ज़िक्र कर दिया, मैं दोबारा इस पर आऊँगा। चूँकि अभी आपने रोज़गार का ज़िक्र किया, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है। वो कहते हैं कि हमारे लोग, जो पहली बात है कि बहुत कम लोग हैं जो बैरून मुल्क गए। जो गए हैं वो हाईली क्वालिफ़ाइड लोग हैं, प्रोफ़ेशनल हैं। उसने कहा कि जब हम अपने भाइयों को देखते हैं, आज़ाद कश्मीर वालों को देखते हैं कि वो कभी किसी दरिया में या किसी समुद्र में डूब जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको रोज़गार मुहैया नहीं है, रोटी के लिए वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें दुःख होता है। लेकिन हम लोगों को, मैं आपको ये नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ जुम्मे का सहीका भी इसलिए ऐसे कि भई हमें फिर भी शर्म नहीं आती। हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, वो गुलाम हैं। ठीक है? और ये नहीं देखते कि हमारे हालात क्या हैं। आपने कहा कि वहाँ पर इलाज की सहूलतें हैं उस साइड पर। हमारे यहाँ ये होता है कि जब तकलीफ होती है किसी को, कहते हैं जी इसको ले जाओ, पिंडी ले जाओ। ठीक है जी। अगर कुछ लोग तो बेचारे पिंडी जाते ही रास्ते में चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कुछ जाकर वहाँ पर काफ़ी खर्चा करने के बाद डेड बॉडी वापस लेकर आते हैं। इलाज की सहूलतें हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, ज़ुकाम खाँसी वगैरह का इलाज हो जाता है ना। कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो उसको लेकर जाना पड़ता है पाकिस्तान में। ख्वाह आप मीरपुर में रह रही हूँ तब भी, आप कोटली में रह रही हूँ, मुज़फ़्फ़राबाद में रह रही हूँ, जिस जगह भी रह रही हूँ, आपको रुख करना पड़ता है पाकिस्तान के, वहाँ पर इलाज होगा। आखिर क्यों है? 75 साल में हम जो है ना लोगों को बेसिक जो सहूलतें वो नहीं दे सके। बजाय इसके कि शर्म की बात आई, बजाय इसके कि पूछा जाए, ये जो पूछते हैं कहते हैं कि ये लोग गद्दार हो गए। इस पर कुछ कहेंगे आप? डॉक्टर साहब यही तो बात है ना, जब भी किसी ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की तो उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जी कि ये इंडिया के एजेंट है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। अब बात ये है कि यहाँ पर मीरपुर में या भिंबर में या रावलाकोट में, मुज़फ़्फ़राबाद में जो लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ें हैं, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो लोगों तक पहुँचाएँ। जब उसका मुतालबा किया जाता है तो बजाए इसके कि हुकूमत ये कहे जी कि हम आपको ये चीज़ें देने में नाकाम हुए हैं, हम आपको ये सारी चीज़ें मुयस्सर करेंगे, बजाए इसके कि वो लोगों को पकड़ कर मारना शुरू कर, उठाकर जेलों में बंद कर। तो ये तो आज़ाद कश्मीर है, जब लोगों ने को तो बंदूक तो नहीं उठाई हुई ना, या किसी ने बंदूक उठाई है, तो पाकिस्तान को चैलेंज किया है या आज़ाद कश्मीर की जो नामनाद हुकूमत है उसको कोई चैलेंज किया है, तो फिर चलो बात बनती है जी कि कहीं से जो है बंदूक उठाई गई है तो उनको लोगों को काबू करने के लिए जो है वो दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया है। लोग तो पुरअमन तरीके से बात करते हैं, वो बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इसके प्रोग्राम की वसातत से कि लोगों को आवाज़ आपकी बाहर निकलना चाहिए ताकि लोगों को अपना हक हासिल हो सके। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हर स्टेशन पर जो है लोग बाहर निकलें, धरने दें ताकि वो लोगों को जो है वो कम से कम जो है वो रोटी तो मिले ना लोगों को। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे इस पाकिस्तानी मकबूज़ा जम्मू आज़ाद कश्मीर में अगर ये डैम का पानी भी हमारा, डैम भी हमारा है, यहाँ से अगर हमें पानी मिल जाए तो जड़ीकत से लेकर छंब तक ये आपका सारा इलाका है, आप इसको जानते हैं कि बहुत बड़ी ज़मीन है यहाँ पर पड़ी हुई, इसको ज़रख़ेज़ किया जा सकता है और लोगों को जो है खुराक मिल सकती है, ना सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर को बल्कि हम पाकिस्तान की भी मदद कर सकते हैं। मगर वो पानी हमें देने के लिए तैयार नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी हमारा, वो भी हमें इजाज़त नहीं है कि वो पानी हम इस्तेमाल करके जो है अपने लिए पिछली रोज़ी-रोटी आप हलाल किए थे करें। वो कौन से हमारे कंट्रोल में है, वो भी नहीं मिलती ना। अच्छा, मैं हाँ, हाँ, हाँ। आपसे आपसे ये पूछना चाहता था, तो उस वक़्त तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तानियों की खुशामद के लिए और आज़ादी मफ़ाद के लिए वो करारदाद जो पास की थी, उसके बाद भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यानी कोई सियासी क़ुव्वत नहीं रह गई।
और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सियासी मार्ग पर पाकिस्तानी जमातों की इजारादारी है आज़ाद कश्मीर में, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में। तो ये अफ़सोसनाक बात नहीं है कि अब हमारे पास कोई ये जो लोकल जो है ना सियासी क़ुव्वत नहीं है। पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून होगी, या कोई और लोग होंगे, लेकिन पीटीआई है, शायद वो जल्दी ख़त्म भी हो जाए। लेकिन आज़ाद कश्मीर की कोई जमात नहीं है, कोई जो मज़बूत हो ऐसे। तो ये इस तरह से वहाँ पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने मुकम्मल इजारादारी कायम कर ली है। देखिए जी, बिल्कुल, बल्कि आप ये कहें कि कंट्रोल तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तानी मक़बूज़ा जम्मू आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं है, ना ही उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है कि वो असेंबली में जाकर वो अपनी बात रख सके। अच्छा, ये वहाँ पर बताइए, उस नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट सवाल यही था असल में, ये जो इलाके पाकिस्तान की शिक है, वो क्यों डाली गई है? उसकी क्या वजूहत हैं? यानी पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता था? क्योंकि जो आप कह रहे हैं इस वक़्त ये उससे रिलेट करता है। जी, बिल्कुल, वो इसीलिए ये लाके पाकिस्तान की जो शिक थी, वो इसीलिए डाली गई थी कि लोग जो लोगों की बात करते हैं, अपने वसाइल और इख्तियार की बात करते हैं, उनको असेंबली से बाहर रखा जाए और इस असेंबली के अंदर उन लोगों को बिठाया जाए, जो पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर सकें, पाकिस्तान की सहूलतकारी कर सकें और जो कश्मीर के अवाम हैं, उनके खिलाफ काम कर सकें, उनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सके जो अपने अपने लोगों के खिलाफ। तो उसी सिलसिले से पिछले 76 सालों से वही लोग इस आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। बल्कि अगर अगर मैं ये कहूँ कि आज़ाद कश्मीर की असेंबली में जो बैठे हुए बंदर हैं, जो पाकिस्तानी हवालदारों के इशारों पर नाचते हैं, वो कश्मीरी अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। वो पाकिस्तान के सहूलतकार हैं, पाकिस्तान के मफादात की बात करते हैं। पाकिस्तान ने ये बंदर बैठाए हुए हैं आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर, जो उसके इशारों पर नाचते हैं। नाचने के अलावा ये कोई और काम जानते भी नहीं। जितना इनको नचवाना चाहे पाकिस्तान, उससे ज़्यादा ये नाचते हैं, इससे ज़्यादा काम ये नहीं कर सकते। नाचने का काम अलबत्ता बखूबी कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये हमारे पास इसका क्या हल है भई? जो नेशनल जमातें हैं वो तो इंतशार का शिकार हैं, एक-दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। कोई ख़ास कोई मज़बूत जमात नहीं रह गई। तो लोग भी जो हैं मुश्किलात में हैं, उनको अपने पेट का फ़िक्र है, बच्चों की तालीम का फ़िक्र है, इलाज का फ़िक्र है। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो रियासत की वहदत की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, उनके जो आपस के जो मामलात हैं, उनको एक तरफ रखें और सबसे पहली बात ये है कि ये जो इलाक़े पाकिस्तान की शिक है, जिसकी वजह से हमारे लोगों पर पाबंदी है, इस शिक को जनाब वाला इसको चैलेंज किया जाए, अदालतों के अंदर भी, फ़ील्ड के अंदर भी और ये चूँकि असेंबली भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये सरज़मीन भी हमारी है और इसके अंदर इस असेंबली के अंदर अपने लोगों को भेजना हक भी हमारा है। और हम जो लोग ओवरसीज़ जम्मू कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं, हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम भी बैन-अल-अक़वामी सतह पर जो इदारे हैं, उनसे भी राब्ता करें और बताएँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है, इसके अंदर बाकायदा एक मंसूबे के तहत जो रियासत के वारिस हैं, उनको इस असेंबली में जाने से जो है पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी ऐसा शख्स जो है, जो रियासत की आज़ादी की बात करता है, वो इस असेंबली के अंदर नहीं जा सकता है। और मुझे यकीन है कि अगर मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी हम लोग अपना काम करें, तो ये 1-2 महीने के अंदर-अंदर जनाब वाला ये सब कुछ चीज़ें फ़ारिग हो सकती हैं और इस असेंबली के अंदर हमारे लोग जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये लोग भी इस पर कुछ कहते हैं जी कि अगर ये सारा कुछ ख़त्म भी कर दिया जाए, तो फिर भी जो है वो पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, उनका कंट्रोल है। वो जिसको चाहते हैं वो असेंबली के अंदर बिठा देते हैं, जिसको चाहते हैं निकलवा देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लोग आप फ़ील्ड के अंदर होंगे, तो उस वक़्त ये सारा कुछ खेल नहीं खेल सकेंगे जो अभी तक खेल रहे हैं। मैं ये भी मिसाल देता हूँ, नवाज़ खान नाजी हमारे सामने एक मिसाल है, गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर। वो असेंबली के अंदर मौजूद है, चूँकि वो लोगों में है, लोग उनके साथ हैं, तो लिहाज़ा पाकिस्तानी एजेंसियाँ जो हैं, वो अपना खेल खेलने में नाकाम रही हैं। इसी तरीके से इस पाकिस्तानी मकबूज़ा जम्मू आज़ाद कश्मीर में भी
अगर हमारे जो लोग आज़ादी पसंद हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, अगर वो थोड़ा-सा दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करें, आपस में इत्तेहाद कायम करें और इस इलाके पाकिस्तान के शिक को चैलेंज करें, उसको ख़त्म करवाएँ और जिस वक़्त ये शिक ख़त्म हो जाएगी, यकीन जानिए कि लोगों में हमारे लोगों का कद-काठ में इज़ाफ़ा होगा और लोगों को पता चलेगा कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं और लोगों को पता भी है कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं क्योंकि ये असेंबली में नहीं जा सकते इसलिए कुछ नहीं कर सकते। लिहाज़ा जो असेंबली में आज़ाद कश्मीर की असेंबली के रास्ते जाने वाला जो रास्ता है, उसके जो रुकावटें हैं, उसको दूर करने के लिए इस शिक के खिलाफ जो है, वो एक प्रॉपर भरपूर तरीके से जो है मुनज़्ज़म होकर काम करने की ज़रूरत है। और ये शिक जो है, ये ज़्यादा देर जो है नहीं ठहर सकती और जब तक हम इस शिक को तोड़ने के लिए इसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, उस वक़्त तक जो है जो असेंबली के अंदर जो पाकिस्तानी सहूलतकार बैठे हुए हैं, वो हमारे वसाइल भी लूटते रहेंगे, हमें बेइज़्ज़त भी करते रहेंगे, हमारे बच्चे जो है वो दुनिया के समुद्रों की जो पानियों में जो है वो गर्क होकर मच्छियों की खुराक बनते रहेंगे और हमारे लोग जो हैं वो रोटी को तरसते रहेंगे, अपने रोज़गार को तरसते रहेंगे, अपने बाकी सारी चीज़ें जो है ना, वो इसी तरीके से जो खज्जल-खुआर हो रहे हैं, ये सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहेगा, जब तक हम लोग इस असेंबली के अंदर नहीं जाते। इसके अंदर जाने के लिए इस शिक को अड़ाना, इस शिक को चैलेंज करना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। इस पर सोचना चाहिए सब लोगों को, ताकि हम अपने वसाइल, अपने अख्तियार हासिल कर सकें। देखिए, ये जो भलाशक हम इसको सारे कहते हैं कि ये नाम नहाद आज़ाद कश्मीर है, ये बेअख्तियार असम्बली है, वट जो कुछ भी कहें, वो है तो सही, मगर असम्बली तो है ना हमारे इस आज़ाद कश्मीर के अंदर। अगर हम लोग इस असम्बली के अंदर चले जाएँ, तो हम खड़े हो जाएँ कि ये पानी भी हमारा है, ये बिजली भी हमारा है, ये पहाड़, ये जंगलात, ये सारे वसाइल हमारे हैं। सबसे पहले ये खर्च हमारे अवाम पर होंगे, हमारे लोगों का मोराल ज़िंदगी बुलंद होगा। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान को हमने क्या देना है, क्या लेना है, इस पर हम उनके साथ बैठकर कोई मुआहिदा करेंगे, इसके साथ चलेंगे तो फिर लोग जो हैं, उनको भी हौसला मिलेगा और लोग भी बाहर निकलेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। लोगों को निकालने के लिए यही रास्ता है कि जब हम कॉल दें, तो हज़ारों, लाखों की तादाद में लोग उस वक़्त हमारे साथ खड़े होंगे, जब हम लोगों के दुखों तकलीफ़ों में शामिल होंगे और लोगों को बताएँगे कि ये सारे दुख तकलीफों के जो ज़िम्मेदार हैं, वो आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर बैठे हुए वो सहूलतकार हैं, जो पिछले 76 सालों से लोगों को जो है वो रोज़गार नहीं दे सके, लोगों को मतलब है कोई भी सहूलत देने में नाकाम रहे, उसकी वजह ये आज़ाद कश्मीर की असेंबली में बैठे हुए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स हैं। उनके कुछ भी ख्याल हैं, वो कश्मीरी अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। यही ज़िम्मेदार है सारी थैंक यू वेरी मच। बुराइयों के। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। महमूद कश्मीर साहब ने बड़ी यानी तफसील के साथ, वज़ाहत के साथ उन्होंने मसाइल का जो है ना अहाता किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमारा ये खिता जिसको आज़ाद का दुम्ब लगा हुआ है, ये आज़ाद नहीं है। ये गुलामी की बदतरीन सूरत में है। जिन लोगों को ये भी नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है कि हम गुलाम हैं। ठीक है? हम गुलामी से गुज़रे हैं, हमें इस गुलामी को उतारना है। इसके लिए स्ट्रगल करनी है। वी लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।